गाइस, कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करता हूँ आप सब ठीक होंगे। आज हम लोग क्लास 9 में जो हमें आज टेस्ट दिया गया था उसमें कुल मिलाकर 20 को सवाल पूछे गए थे, जो मैं आपको उस क्वेश्चन के सहित आपको आंसर देने वाला हूँ। वो परीक्षा में बहुत काम आने लायक जिससे हैं, तो आप उसे कृपया नोट कर लीजिएगा। कोई दिक्कत तकलीफ आ जाती है तो आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं पूरे सॉल्व करूँगा, प्रयास करूँगा आपके जो सॉल्व है मतलब डाउट है उसको क्लियर करने का। चलिए बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन की ओर। तो हमें पहला सवाल पूछा गया था कि दो बैलों की कथा पाठ के लेखक कौन है। तो इसका सही जवाब आपको पता होगा, वो है प्रेमचंद। दूसरा क्वेश्चन हमें पूछा गया था, यह पाठ किस विधा में लिखी गई है। मतलब जो अभी मैंने कहा दो बैलों की कथा, यह पाठ किस विधा में लिखी गई है। तो यह कहानी में लिखी गई है। कहानी इसका उत्तर हो जाएगा, ठीक है। कहानी विधा है जो कहानी है। तीसरा सवाल हमें पाठ के अनुसार जानवरों में सबसे बुद्धिमान जानवर कौन है। मतलब पाठ के अनुसार, मतलब दो बायोलॉजिक पाठ के अनुसार जानवरों में सबसे बुद्धिमान जानवर, बुद्धिहीन जानवर कौन है। बुद्धिहीन जिसका बुद्धि नहीं है, एक वो का गधा जो समझ सकते हैं, वो किसे कहा गया, गधा को ही कहा गया। गधा इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हमें एक चौथा सवाल पूछा गया है, दोनों बैलों का नाम क्या था। तो क्या था, हीरा और मोती। मतलब वही दो बैलों की कथा में। उसके बाद उसी में है, पाठ के अनुसार गधे का गुण क्या है। गधे का क्या गुण बताया गया है उसमें, कि वह सीधेपन का गुण बताया गया है। इसका उत्तर हो जाएगा सीधेपन, ठीक है। और हम लोग का अगला सवाल है, लेकिन किसी औरत पर सींग चलाना मना है। यह कथन किसका है, किसका कथन है। तो इसका जवाब क्या हो जाएगा, हीरा का, ठीक है। उसके बाद हमें पांचवा या अगला सवाल था, वैसे याद नहीं रह रहा है, सिर्फ वाला है। तो पाठ में हीरा और मोती के मालिक कौन है। मतलब जो दो बैलों का था उसमें हीरा और मोती का जो मालिक था, उसका मालिक का नाम क्या है। तो क्या है, झूरी, ठीक है। उसके बाद हमें अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि गया झूरी का क्या लगता था। गया झूरी का साला लगता था, ठीक है। वो अपने साले को दिया था दोनों बैल को, ठीक है, काम करने के लिए। उसके बाद अगला सवाल है, प्रेमचंद की मृत्यु कब हुई। तो कब हुई, 1936 ईस्वी में, ठीक है। उसके बाद अगला सवाल है, लावारिस पशुओं को बंद करने का स्थान क्या कहलाता है। ये पाठ के हिसाब से है, तो पाठ के साथ जवाब क्या दिया गया था, कंजी हाउस, ठीक है, कंजी हाउस हो जाएगा। और उसके बाद हमें अगला क्वेश्चन पूछा गया है, जो अगला पाठ से है, वो है ल्हासा की ओर पाठ के लेखक कौन है। तो इसका आंसर हो जाएगा राहुल साकृत्यायन। आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, मुझे पढ़ने में थोड़ा दिक्कत हो रहा है भले ही, लेकिन आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, राहुल साकृत्यायन, ठीक है, यायन। लेखक कहाँ जाते हुए रास्ता भटक गया था। वही पाठ का है जो ल्हासा की ओर है, वही पाठ का है। उसमें कहाँ, तो लाइकोर जाते हुए, ठीक है। उसके बाद अगला सवाल है, क्या सवाल है, तिब्बत में भिक्षु को क्या कहते हैं। तो तिब्बत में भिक्षु को नमसे कहते हैं, ठीक है, नमसे। और अगला सवाल है, मंदिर में कितनी पोथियाँ रखी थी। वही ल्हासा की ओर वाला में ही है, उसमें कितनी पोथियाँ रखी थी मंदिर में, 103 पोथियाँ, ठीक है। उसके बाद अगला सवाल है कि भरिया किसे कहते हैं, उसी में है। तो भरिया भारवाहक को कहते हैं। भारवाहक यानी कुली जो भार होता है उसे कहते हैं, ठीक है। उसके बाद सुमित कौन था, जो वही ल्हासा की ओर पाठ में सुमित कौन था। तो सुमित कौन था, लेखक का साथी था, ठीक है। उसके बाद अगला सवाल है, ल्हासा की ओर पाठ हिंदी गद्य की कौन सी विधा है। तो इसमें विधा बताना है। तो क्या है, यह यात्रा वृत्तांत है। यात्रा के बारे में बताया रहा था, ठीक है, यह एक यात्रा वृत्तांत है।
अगला सवाल है कुची कुची का क्या अर्थ है, यही पाठ का है। कुची कुची का अर्थ है दया दया, ठीक है। उसके बाद अगला सवाल है लेखक और उसका मित्र किस वेश में यात्रा कर रहे थे, तो इसका जवाब हो जाएगा क्या, भिखमंगों के वेश में, ठीक है। उसके बाद हमारा लास्ट सवाल है कि राहुल सांकृत्यायन का जन्म कहाँ हुआ था, तो इसका जवाब हो जाएगा आजमगढ़ के पदहा गांव में, ठीक है। तो आप मेरा जो क्या बोलते हैं इसे आंसर शीट देख सकते हैं, जिसमें मुझे पूरा सही नंबर दिया गया है, जो एकदम सही है। तभी देगी मैम, गलती थोड़ी से कर सकती है, ठीक है। आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, यहाँ से देखने की जरूरत नहीं है। तो मैं आशा करता हूँ आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। और कोई दिक्कत तकलीफ आई होगी तो कमेंट कर दीजिएगा। तो हम लोग आपके डाउट को कब क्लियर करते हैं, संडे को। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।